in today's video, we are going to discuss some basic terminologies in Java. So, right before starting it, I have few questions for you. So, first of all, I have a question that we all know कि हम programming language पढ़ रहे हैं. Java एक programming language है. So, my question is, what is a programming language? एक programming language होती क्या है? So, like I am communicating with you with a language which is either English और हिंदी. So इसी तरीके से अगर मेरे को कंप्यूटर को कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पास करने हैं, so we use a programming language. Okay? अब जैसे मेरे पास इंग्लिश और हिंदी के अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें मैं यूज कर सकता हूँ, इसी तरीके से कंप्यूटर से बात करने के लिए सिर्फ जावा नहीं है, देयर आर मेनी अदर लैंग्वेजेस एंड यू नो अबाउट इट, जैसे C++, पाइथन, C एंड मेनी मोर. ओके, नाउ माय सेकंड क्वेश्चन फॉर यू इज हु डिस्कवर्ड जावा. अब क्या है, हम पूरी 10th में जावा पढ़ जाते हैं, मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, बट वी डोंट नो हु फाउंडेड जावा. इसके बारे में पता होना चाहिए कि जावा को डिस्कवर किसने करा. जावा वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स गोसलिंग. ओके, सो दीज आर द टू क्वेश्चंस व्हिच आई हैव फॉर यू. सो राइट नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू आवर बेसिक पार्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक यू क्लियर व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. So in this video we are going to cover some basic topics, which is first one is कीवर्ड. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं. ओके, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरिएबल्स. देन अब हम किसके बारे में बात करेंगे, वेरिएबल्स के. ओके, व्हेन वी कंप्लीट दीस टू टॉपिक्स वी विल डिस्कस अबाउट डेटा टाइप्स, कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं. अब जब हम इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, देन हमें कुछ छोटे छोटे सब टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, विच इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. ओके, कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन क्या होता है. देन इसी में सेकंड टॉपिक पढ़ना होता है, ओके, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना क्या होता है. देन थर्ड टॉपिक इसी में डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल. These are the topics which we are going to cover in this video. Okay, so we are directly moving to keywords. So now we are going to discuss about keyword. देखो कीवर्ड क्या है. जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड बाय द कंपाइलर व्हिच कन्वे स्पेशल मीनिंग और पर्पस. ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई. अब इसको समझते कैसे हैं कि क्या है, कंपाइलर ने कुछ वर्ड्स को रिजर्व कर दिया. रिजर्व कर दिया क्या है कि अब आप इन वर्ड्स को जब भी यूज कर सकते हो जब आपको इनकी जरूरत हो, जैसे वॉइड. ठीक है, अब वॉइड क्या है कि जब आपको वॉइड की जरूरत होगी, कि वॉइड का आपको पता होगा कि वॉइड का काम क्या होता है, तभी आप वॉइड को यूज करोगे. ऐसा नहीं आपको वॉइड की एक्चुअल में जरूरत नहीं है और आपने इसे यूज कर दिया किसी और फॉर्म में, वो गलत हो जाएगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कीवर्ड. अभी सिर्फ हम बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे बाद में जब हम प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस करें या फिर कुछ आगे का पार्ट कंप्लीट करें तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि ये सब चीजें क्या है. व्हेन वी जस्ट कवरिंग दैट थ्योरी पोर्शन जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, तब हम इन्हें और डीप में पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. सो नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. जैसा कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं कि दीज आर द कंटेनर्स, दीज आर लाइक द कंटेनर्स व्हिच आर यूज्ड टू होल्ड द वैल्यू. ये क्या है, कंटेनर्स की तरह हैं जिनको हम वैल्यू होल्ड कराने के लिए यूज करते हैं. जैसे कि हम अपने घर में डिफरेंट सामान को होल्ड कराने के लिए डिफरेंट कंटेनर या फिर बॉक्सेस का यूज करते हैं. इसी तरीके से जावा में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हमें किसी वैल्यू को होल्ड कराना होता है तो हम इन वेरिएबल्स का यूज लेते हैं. ओके, सो इसके एग्जांपल से कुछ चीजों को समझते हैं. जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 7. ठीक है, सेमीकोलन बेसिकली हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, इसलिए वो आदत है. b इज इक्वल्स टू 5.4. ठीक है, c इज इक्वल्स टू 8.
अब देखो इसका मतलब क्या है कि ए ने किसे होल्ड कर रखा है 7 को, मतलब 7 किस में है ए में। इसी तरीके से 5.4 किस में है बी में। ये कैपिटल ए एक कैरेक्टर है, ये किस वेरिएबल में है सी में। ओके, सो इनका काम क्या होता है किसी वैल्यू को होल्ड कराना। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेटा टाइप्स कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। Okay. So data types क्या होते हैं? Data types are used to represent the type of data associated with it. अभी तो डेफिनेशन हो गई, अब हम इसको समझते क्या है। देखो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपसे कहूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 5.9, तो आप कहोगे कि 5 एक इंटीजर है और 5.9 क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू है। सो यू हैव कैटेगराइज्ड देम। इसी तरीके से अलग अलग वैल्यूज को कैटेगराइज कराने के लिए डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे मेरे को अगर इंटीजर वैल्यू होल्ड करानी है तो मेरे पास अलग डेटा टाइप है, मुझे फ्लोटिंग वैल्यू होल्ड करानी है तो मेरे पास अलग डेटा टाइप है, मुझे कैरेक्टर को होल्ड कराना है जैसे ए या फिर वी तो मेरे पास अलग डेटा टाइप है। ओके, सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास डेटा टाइप्स कितने होते हैं। ओके, वी आर जस्ट मेकिंग अ सिंपल चार्ट जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सो दीज आर द डेटा टाइप विच वी हैव इन जावा। अब देखो अगर मेरे को कोई न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड करानी, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब 5 7 8 9, सिंपल बातों में समझे तो जिसमें पॉइंट नहीं होता, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होता, तो उसको क्या करते हैं हम न्यूमेरिक डेटा टाइप में होल्ड कराते हैं। अब उसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो अभी देखो ये डिफर कैसे हैं, ये इनके साइज के बेसिस पे डिफरेंस है। किसी का साइज कुछ है, किसी का साइज कुछ है। अभी हम साइज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो एक टिप आप लोगों के लिए कि जब भी मैं प्रोग्राम में यूज करता हूं न्यूमेरिक डेटा टाइप तो मैं बेसिकली इस इंट को यूज करता हूं। जब मुझे दिखता है कि नहीं ये वैल्यू ऐसी है जो इंट की रेंज में नहीं आएगी तो मैं इस लॉन्ग को यूज करता हूं। बेसिकली इन शॉर्ट और बाइट को मैं प्रोग्राम में यूज नहीं करता हूं, लेकिन हाँ जब बोर्ड्स में आउटपुट क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर बन जाते हैं। जब मैं फ्लोटिंग की बात करता हूं तो मैं डबल को ज्यादातर प्रेफर करता हूं रादर देन फ्लोट। आप फ्लोट भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं है। तो डिफरेंस क्या है डबल और फ्लोट में, इसमें भी साइज का डिफरेंस है कि पॉइंट के बाद डबल ज्यादा वैल्यू होल्ड कर पाता है, फ्लोट कम वैल्यू। ओके, ये क्या है कैर। कैर मतलब क्या होता है, कैरेक्टर वैल्यू होल्ड करने के लिए। जैसे अभी हमने वेरिएबल्स में एग्जांपल पढ़ा, जब मेरे को कैपिटल ए को होल्ड कराना था सी में, तो अब अगर मेरे को प्रोग्राम में ये करना है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, देखो कैर सी इज इक्वल्स टू कैपिटल ए। ठीक है, इस तरीके से मेरे को लिखना पड़ेगा इस ए को होल्ड कराने के लिए। अब देखो ये है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप इज द वेरी इंटरेस्टिंग डेटा टाइप। इसके सिर्फ दो ही आउटकम होते हैं, या तो ये ट्रू बताता है चीज को या ये फॉल्स। सो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज द रिटर्न टाइप, मतलब रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि क्या वैल्यू बताता है, तो आप बताओगे ईदर ट्रू और फॉल्स। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइज के बारे में कि एक्चुअल में इन डेटा टाइप्स के साइज क्या होते हैं। बिकॉज ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि राइट द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप, तो आपको इनके साइज पता होने चाहिए। ओके, सो दीज आर दीज डेटा टाइप्स और उनके साइज। तो देखो अब आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी, डबल फ्लोट लॉन्ग इंट शॉर्ट कैर बाइट बूलियन, ये इस तरीके से मैंने याद कर रखा है। इनके साइज क्या है, ये 8 बाइट लेता है, ये 4 बाइट, लॉन्ग फिर से 8 बाइट, इंट फिर से 4 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट, कैर 2 बाइट, बाइट 1 बाइट और बूलियन 1 बाइट। एक चीज आपको और याद रखनी है, क्या है वो चीज कि 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। आप कभी कभार क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली आता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ डबल डेटा टाइप इन बिट्स, तो आपको पता है 8 into 8 64। अगर वो बाइट में पूछता है तो क्या आएगा, सिर्फ आंसर 8। तो दिस इज ऑल वी हैव अबाउट डेटा टाइप। डेटा टाइप के बारे में आपको ज्यादा तब पता चलेगा जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आपको एक एक चीज और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब जैसा हमने डिस्कस करा था, जब हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप को पढ़ लेते हैं तो हमें 3 सब टॉपिक्स और पढ़ने पड़ते हैं। तो व्हाट आर दीज, अब हम उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं।
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन क्या होता है। अभी हमने डेटा टाइप पढ़ लिया, मैंने आपको बताया था कि जब भी मेरे को कोई वेरिएबल यूज करना होता है तो मुझे उसका डेटा टाइप लिखना पड़ता है। तो अब आपने डेटा टाइप पढ़ लिया, आपने वेरिएबल पढ़ ली, तो उसी को हम यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखो, डिक्लेयर का मतलब क्या होता है कि मैं किसी वेरिएबल को उसके डेटा टाइप बता देता हूँ। मतलब कि सपोज करो मेरे को एक 7 को होल्ड कराना है, तो 7 के कौन से डेटा टाइप यूज करते हैं? इंट। तो डिक्लेरेशन में मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इतना लिख दूंगा, इंट ए। मतलब क्या है, मैंने एक ए वेरिएबल को इंट डेटा टाइप असाइन कर दिया। मतलब मैंने सिस्टम को बता दिया कि ए में इंटीजर वैल्यू होल्ड होगी। इसी तरीके से मैं यूज कर सकता हूं फ्लोट बी। तो मैंने सिस्टम को बता दिया कि बी में कैसी वैल्यू होल्ड होगी? फ्लोटिंग की, मतलब पॉइंट्स वाली वैल्यू होल्ड होगी। अब देखो, ये नाम ए बी आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने डायरेक्टली ए बी यूज कर लिया। ओके, तो डिक्लेरेशन का सिर्फ मतलब इतना होता है वेरिएबल को उसका डेटा टाइप दे देना। ओके, अब नाउ इनिशियलाइजेशन क्या होता है? अब देखो, आपने वेरिएबल को उसका डेटा टाइप तो दे दिया, लेकिन किसी वैल्यू से उन्हें से इनिशियलाइज भी तो कराना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मुझे 7 को होल्ड कराना है ए वेरिएबल में, मैंने सिस्टम को बता दिया कि देखो ए इस डेटा टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का, तो उसके आगे मैंने इंट लिख दिया। अब उसमें वैल्यू डालनी है 7, तो मैं क्या लिखूंगा? a इज इक्वल्स टू 7। अब मैंने कहा b, सब ये b है, ठीक है। अब b में मैंने आपसे क्या कहा कि b में वैल्यू डालनी है 7.7, तो मैं क्या लिखूंगा? b इज इक्वल्स टू 7.7। ओके, सो दिस इज डिक्लेरेशन एंड दिस इज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक डिक्लेयर्ड वेरिएबल को उसकी वैल्यू असाइन कर देना। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। अब देखो, मेरे को डिक्लेरेशन अलग करना पड़ रहा है और इनिशियलाइजेशन अलग करना पड़ रहा है, क्यों ना मैं इस पार्ट को एक साथ कर लूं। इसी को बोलते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। ओके, डायनामिक इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन वी आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एट अ सेम टाइम, जब हम इन दोनों कामों को एक साथ करते हैं तो हम उसे बोलते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। इसका सबसे इजीएस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो, इंट a इज इक्वल टू 7। मैंने क्या करा? डिक्लेरेशन लिया, इनिशियलाइजेशन लिया, इसे साथ में कर दिया। इसी तरीके से float b is equals to 7.7. Okay, so in the video we have covered about keywords, we have covered about variables, data type, and declaration, initialization, and dynamic initialization of variable. So this is it in our this video. If you still have any doubt, you can drop it down into the comment section, or you can message me at any of my social media handle. If you really think that this video helps for your board, then do subscribe the channel, share the video with your friend, and yeah, don't forget to like the video. Thank you.